पप्पू का पहला स्मार्टफोन गांव के सबसे सीधे सादे लेकिन सबसे ज्यादा ज्ञान बांटने वाले इंसान थे पप्पू। उनकी आदत थी कि कुछ भी नया आए उसे लेकर सबसे पहले प्रयोग वही करते। एक दिन शहर से लौटते समय उन्होंने एक स्मार्टफोन खरीद लिया। फोन ऐसा था कि देखते ही गांव वालों को लगा जैसे पप्पू मंगल ग्रह से कोई यंत्र उठा लाए हों। पप्पू जब गांव पहुंचा तो सबसे पहले उसने चौपाल में बैठक जमाई और बोला, अब मैं भी डिजिटल हो गया हूं। अब गूगल मेरा गुरु है और यूट्यूब मेरा पंडित। चाचा जग्गा ने पूछा, पप्पू, इस डिब्बे में कौन सा गुड़ रखा है जो इतना चमक रहा है? पप्पू ने बड़ी शान से कहा, इसे कहते हैं स्मार्टफोन। इसमें सब कुछ आता है, मौसम की खबर, दूध निकालने की विधि और यहां तक कि चूल्हे में रोटी कैसे सेंकी जाए वो भी। तभी एक और गांव वाला भोला बोल पड़ा, तो अब तेरी बीवी की भी जरूरत नहीं, सब कुछ फोन ही करेगा। पप्पू मुस्कुराकर बोला, बीवी सिर्फ रोटी बना सकती है, ये फोन तो ऑनलाइन ऑर्डर भी करवा सकता है। गांव वाले हंसी से लोटपोट हो गए। दूसरे ही दिन पप्पू ने अपने फोन में वॉइस असिस्टेंट चालू किया और बोला, ए मोबाइल, मेरी बीवी को फोन मिला। फोन बोला, कृपया नाम बताइए। पप्पू बोला, अरे नाम, बीवी ही तो है, बस बीवी को मिला दे। फोन चुप। पप्पू नाराज, ये भी आजकल रिश्तों की कद्र नहीं करते। फिर उसने यूट्यूब पर वीडियो देखा, कैसे भैंस को ज्यादा दूध दो। पप्पू वीडियो चलाकर भैंस के सामने रखाया और बोला, देख ले बहन, अब तुझसे उम्मीद है डिजिटल डेयरी की। जब भैंस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो पप्पू ने अगला कदम उठाया। उसने खेत में वाईफाई राउटर लगाने की योजना बना ली। बोला, जब तक गाय और भैंस हाई स्पीड इंटरनेट पर नहीं होंगी तब तक देश कैसे आगे बढ़ेगा। अब गांव में जब कोई नया आदमी आता तो सबसे पहले उसे पप्पू की डिजिटल डेयरी दिखाने ले जाया जाता, जहां भैंस के सामने ट्राइपॉड पर स्मार्टफोन रखा होता और पप्पू आराम से कहता, इसे कहते हैं आत्मनिर्भरता। सभी सोच में पड़ जाते कि पप्पू पागल हो गया है या फिर जमाने से बहुत आगे निकल गया है। अगले दिन पप्पू ने अपना व्हाट्सएप चालू किया, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही कांटेक्ट था, खुद का। फिर भी उसने खुद को हाय भेजा और फिर खुद को गुड मॉर्निंग का फूलों वाला मैसेज फॉरवर्ड किया। यहीं से शुरू हुई पप्पू की डिजिटल कहानी, जिसमें आगे और भी नए प्रयोग बाकी थे। पप्पू का पहला व्हाट्सएप ग्रुप। पप्पू ने जब देखा कि उसका व्हाट्सएप खाली पड़ा है तो उसने तय किया कि अब वो गांव का पहला डिजिटल ग्रुप बनाएगा। नाम रखा डिजिटल ठेठ गांव मंडली। ग्रुप की डिस्क्रिप्शन उसने खुद लिखी, ज्ञान बांटो, गुस्सा न दिखाओ और रोज शुभ प्रभात भेजो। जैसे तैसे उसने गांव के कुछ लोगों को ग्रुप में जोड़ा। पहला मेंबर बना भोला, दूसरा बना रमू चाचा और तीसरा बना नंदू मास्टर। पप्पू ने ग्रुप में पहला मैसेज भेजा, सभी को डिजिटल राम राम, अब से हर सूचना यहीं मिलेगी। बारिश कब होगी, हल चलाना कब है और भैंस कब नाराज है। भोला ने तुरंत फूलों वाला सुप्रभात वाला फोटो भेजा, जिसमें एक बच्चा चाय का कप लिए मुस्कुरा रहा था। रमू चाचा को लगा ये कोई शादी का न्योता है, तो उन्होंने नीचे सपरिवार आमंत्रित हैं टाइप कर दिया। पप्पू ने तुरंत चेतावनी दी, सिर्फ जरूरी जानकारी पोस्ट करें, नहीं तो रिमूव कर दिए जाओगे। नंदू मास्टर ने चुटकी ली, तो फिर तू खुद को पहले निकाल, जो खुद से बात कर रहा था कल। अगले दिन पप्पू ने एक सर्वे डाला, कौन कौन चाहता है कि हमारी भैंसों के लिए भी फेसबुक प्रोफाइल बने। भोला ने तुरंत लिखा, मेरी भूरी को 500 फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाएंगी। रमू चाचा ने पूछा, फेसबुक पर चारा कैसे खिलाते हैं। गांव का ये व्हाट्सएप ग्रुप अब हर रोज कुछ ना कुछ मनोरंजन का जरिया बन चुका था। कोई फूल भेजता, कोई राम भजन, लेकिन पप्पू का नियम था, सिर्फ सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक पोस्टिंग मानी जाएगी। एक दिन भोला ने गलती से रात 10 बजे गुड नाइट भेज दिया। पप्पू ने तुरंत ग्रुप में नोटिस चिपका दिया, भोला जी, आप डिजिटल नियम तोड़ चुके हैं। कल आपको गांव के पीपल के पेड़ के नीचे 2 घंटे बैठकर मोबाइल शुद्धिकरण करना होगा। भोला डर गया और अगले दिन पीपल के नीचे बैठकर कहने लगा, हे नेटवर्क देवता, अगली बार टाइम देखकर ही भेजूंगा। फिर एक दिन पप्पू को व्हाट्सएप फॉरवर्ड मैसेज मिले, अगर ये मैसेज 10 लोगों को नहीं भेजा तो कल सुबह तक आप गंजे हो जाओगे।
पप्पू ने डरकर खुद को ही 10 बार भेज दिया और अगली सुबह टोपी पहनकर निकला। गांव वाले हंसते रहे और पप्पू का आत्मविश्वास बढ़ता रहा। अब वो खुद को डिजिटल नेता कहने लगा था। उसने पंचायत में प्रस्ताव रखा कि अब से हर गांव वाले को अपना क्यूआर कोड बनवाना होगा ताकि सब कुछ स्कैन करके हो। जब पंच ने पूछा, पप्पू, भैंस का भी क्यूआर कोड बनवाएं क्या? तो पप्पू बोला, क्यों नहीं, दूध लेने से पहले स्कैन करेंगे, फिर उधारी नहीं चलेगी। गांव हंसी से फिर गूंज उठा, लेकिन पप्पू अपने मिशन पर डटा रहा। आगे की योजना में अब वो वीडियो कॉलिंग और ऑनलाइन पूजा की शुरुआत करने वाला था। पप्पू की वीडियो कॉलिंग क्रांति व्हाट्सएप ग्रुप में पप्पू का रौब अब मंत्री जी से भी ज्यादा हो गया था। हर सुबह वो नए नए नियम लाता और फिर खुद ही उन्हें तोड़ता भी था। लेकिन एक दिन उसे नया ज्ञान मिला, वीडियो कॉलिंग। पप्पू को लगा अब वो दूर बैठे किसी को भी आंखों में आंखें डालकर डांट सकता है। उसने तुरंत भोला को कॉल किया। भोला खेत में गन्ने चबा रहा था। कैमरा चालू होते ही पप्पू चीखा, अबे कैमरा ऊपर कर, मुझे तेरी नाक नहीं चेहरा देखना है। भोला बोला, माफ करना पप्पू भैया, फोन मुंह में गिर गया था। पप्पू को लगा कि गांव की जनता को वीडियो कॉलिंग सिखाने का समय आ गया है। उसने वीडियो कॉलिंग प्रशिक्षण केंद्र खोला, अपनी ही छत पर। उसने सबको लाइन में बिठाया और समझाना शुरू किया, देखो भाइयों, पहले कैमरा चालू करो, फिर चेहरा सीधा करो और याद रखो, किसी को कॉल करने से पहले नाक साफ कर लो। रमू चाचा ने पूछा, अगर रात में नींद में बात करने का मन हो तो भी वीडियो कॉल कर सकते हैं? पप्पू गंभीर हो गया, चाचा, यही तो असली डिजिटल सपोर्ट है। अब सपने भी एचडी क्वालिटी में आएंगे। फिर पप्पू ने गांव के बच्चों को ऑनलाइन क्लास दिलवाने की योजना बनाई। उसके ख्याल में बच्चे मोबाइल से पढ़ेंगे और गायें उनका होमवर्क देखेंगी। एक दिन वह स्कूल की मास्टरनी को वीडियो कॉल पर लाया और पूरे गांव को दिखाया, देखो सब लोग, ये हैं हमारी डिजिटल मैडम, अब से सारे बच्चे यहीं से पढ़ेंगे। मास्टरनी हैरान, पप्पू जी, ये कौन सा स्कूल है जिसमें हर स्टूडेंट के पीछे भैंस खड़ी है? पप्पू बोला, मैडम जी, ये गांव है, यहां ब्लैक बोर्ड नहीं, ब्लैक भैंस होती है। एक दिन पप्पू ने गलती से वीडियो कॉल के दौरान कैमरा उल्टा कर लिया। स्क्रीन पर सिर्फ उसकी छत दिखाई दे रही थी। भोला बोला, पप्पू भैया, कहां हो? लग रहा है चिड़ियों से मीटिंग कर रहे हो। पप्पू बोला, नहीं रे, मैं नीचे हूं, फोन ऊपर है। उस दिन के बाद गांव में नया चलन बन गया। कोई भी काम हो, पप्पू वीडियो कॉल से ही निपटाता। कुएं से पानी निकालना है, वीडियो कॉल पर दिखाओ। चप्पल चोरी हुई, पहले वीडियो कॉल से पूछताछ। शादी का रिश्ता देखना है, दुल्हन और दूल्हे को स्क्रीन पर मिलाओ। एक दिन रमू चाचा की बकरी खो गई। पप्पू ने तुरंत वीडियो कॉल पर सबको इकट्ठा किया और बोला, दोस्तों, ये है डिजिटल फौज, हम इस बकरी को जीपीएस से ट्रैक करेंगे। भोला बोला, जीपीएस कहां है? पप्पू बोला, मेरे दिमाग में, आंखें बंद करो, बकरी खुद दिख जाएगी। गांव फिर हंसी से गूंज उठा। पप्पू को कोई नहीं रोक सकता था। अगली योजना अब थी ऑनलाइन मेला, जिसमें झूला भी होगा लेकिन मोबाइल स्क्रीन पर। और पप्पू का अगला कदम गांव के इतिहास को फिर से डिजिटल पन्नों में बदलने वाला था। पप्पू का ऑनलाइन मेला पप्पू का अगला सपना था, गांव का पहला ऑनलाइन मेला। वह बोला, जब सब कुछ मोबाइल पर हो रहा है तो मेला क्यों नहीं? उसने तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट डाली, डिजिटल ठेठ गांव मंडली द्वारा प्रस्तुत पहला ऑनलाइन मेला, झूला, चाट, जलेबी और नागिन डांस, सब अब वीडियो कॉल पर। गांव वाले पहले तो हंसे, पर फिर सब तैयार हो गए, क्योंकि मेला मतलब मस्ती, चाहे मोबाइल पर ही क्यों ना हो। पप्पू ने पूरे मेले की जिम्मेदारी खुद संभाली। उसने हर चीज को विभागों में बांटा। भोला झूले का इंचार्ज, रमू चाचा चाट विभाग, नंदू मास्टर सांस्कृतिक कार्यक्रम, खुद पप्पू मुख्य उद्घाटनकर्ता और तकनीकी निर्देशक। ऑनलाइन मेले की शुरुआत हुई एक झूले के वीडियो से जो पप्पू ने यूट्यूब से डाउनलोड किया था। भोला ने मोबाइल को रस्सी से लटकाकर सबको लाइव झूला दिखाया। लोग चिल्लाए, अरे ये तो असली से भी मजेदार है। रमू चाचा ने अपने घर के बरामदे में चाट की थाली सजाई। वीडियो कॉल पर बोले, जो जिसने ऑर्डर किया है वो स्क्रीन को चाटे। पप्पू बोला, चाचा
कैमरे में चटनी मत गिरा देना। जलेबी विभाग में थोड़ी दिक्कत आई क्योंकि रमू चाचा ने जलेबी खाने के बाद ही फोटो भेजी। सबने गुस्से में इमोजी भेजे तो चाचा बोले, हमारी जलेबी वर्चुअल थी, पेट नहीं भरता, बस फोटो देखकर खुश हो जाओ। सबसे जबरदस्त कार्यक्रम था नागिन डांस प्रतियोगिता। पप्पू ने अपने मोबाइल को मुंह में दबाकर बीन की आवाज निकाली और सभी को कैमरे के सामने नागिन की तरह लौटने को कहा। भोला मोबाइल को जमीन पर रखकर नाचने लगा। तभी उसका छोटा भाई पीछे से आकर चिल्लाया, भैया, आपका सिर मोबाइल में घुस गया क्या? नंदू मास्टर ने शुद्ध हिंदी में उद्घोषणा की, प्रतियोगी संख्या 3 रमू चाचा अब मोबाइल पर नागिन डांस करेंगे। रमू चाचा कैमरे के सामने खड़े रहे और बोले, अरे मेरी कमर तो साथ दे ही नहीं रही, मैं नागिन नहीं अजगर बन गया हूं। हंसी का ऐसा तूफान आया कि मोबाइल गिरते गिरते बचे। पप्पू ने कहा, अब बारी है इनाम की, जो सबसे अच्छा नागिन बना उसे मिलेगा ऑनलाइन नारियल और लाइक की माला। भोला ने तुरंत स्क्रीन को चूमा और बोला, भैया आप तो सच में डिजिटल राजा हो। मेला खत्म होने के बाद पप्पू ने सबका धन्यवाद किया और बोला, देखा, हमने बिना भीड़ भाड़ के, बिना धूल उड़ाए पूरी मस्ती कर ली। अब अगला टारगेट ऑनलाइन शादी। रमू चाचा चौंक गए। अरे पप्पू, शादी भी मोबाइल पर करेगा? पप्पू मुस्कुराया, हां चाचा, अब फेरे नहीं, फोल्डर शेयरिंग से सब होगा। और इस घोषणा के साथ पप्पू के डिजिटल सपनों ने एक नई दिशा ले ली और अब पूरा गांव उसकी अगली घोषणा का इंतजार कर रहा था। डिजिटल बारात। पप्पू की डिजिटल बारात। पप्पू अब पूरी तरह से डिजिटल महापुरुष बन चुका था। गांव के लोग उसे अब डिजी पप्पू कहने लगे थे। व्हाट्सएप पर मेला कराने के बाद उसका अगला सपना था ऑनलाइन शादी और डिजिटल बारात। उसने पूरे गांव में घोषणा कर दी, अब बारात भी वीडियो कॉल पर निकलेगी। न डीजे की जरूरत, न बैंड बाजे की, सिर्फ नेटवर्क चाहिए। भोला हैरान होकर बोला, भैया घोड़ी कहां से आएगी? पप्पू बोला, घोड़ी की जगह जूम ऐप पर एनिमेटेड घोड़ा लेंगे और घुड़चढ़ी भी ऑन स्क्रीन होगी। रमू चाचा बोले, और दुल्हन, वो भी स्क्रीन से बाहर आ जाएगी क्या? पप्पू ने मुस्कुराकर कहा, दुल्हन लाइव वीडियो पर होगी और फेरों की जगह हम स्क्रीन पर क्लिक करके 7 फोल्डर शेयर करेंगे। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। हर काम ऑनलाइन हुआ। कार्ड भी व्हाट्सएप पर भेजा गया। आप सादर आमंत्रित हैं पप्पू की डिजिटल शादी में। कृपया मोबाइल चार्ज करके आएं। मोबाइल ही दूल्हा दुल्हन की गवाही देगा। शादी का दिन आया। गांव वालों ने मोबाइल अपने अपने सिर पर रखकर डीजे पर ठुमके लगाए। पप्पू ने खुद को वीडियो कॉल पर दूल्हा बनाया और स्क्रीन पर सेहरा पहन लिया, फिल्टर वाला। दुल्हन भी जूम मीटिंग से जुड़ गई। सब लोग हैरान, इतनी सुंदर दुल्हन तो पप्पू के मोबाइल में ही फिट हो सकती थी। फेरों की जगह पप्पू ने स्क्रीन पर 7 इमोजीज भेजे और बोला, लो हो गए 7 फेरे, अब मैं डिजिटल पति और ये मेरी वर्चुअल पत्नी। भोला बोला, भैया अब सुहागरात भी वीडियो कॉल पर ही करोगे क्या? पप्पू शर्मा गया और बोला, नहीं रे पगले, उस रात सिर्फ मोबाइल ऑफ रहेगा। तभी रमू चाचा ने गंभीर होकर पूछा, पप्पू एक बात बता, झगड़ा होगा तो तलाक भी डिजिटल होगा क्या? पप्पू बोला, हां चाचा, तब सिर्फ ब्लॉक करना होगा बस। दूसरे दिन पप्पू ने डिजिटल हनीमून की फोटो डाली। बैकग्राउंड में स्विट्जरलैंड, लेकिन असल में वो अपने खेत के कुएं के पास बैठा था। भोला ने पूछा, भैया ये कहां की फोटो है? पप्पू बोला, ये गूगल इमेजेस हनीमून जेपीजी है। और हां, हमारी अगली योजना है डिजिटल बच्चे। गांव वाले ठहाके मार मार कर हंसते रहे। अब पप्पू सिर्फ पप्पू नहीं रहा, वो गांव का पहला डिजिटल बाबा बन गया था। जो भी तकनीक आती वो सबसे पहले पप्पू पर ट्रायल होती। अंत में नंदू मास्टर ने कहा, पप्पू तूने तो मोबाइल को भी पागल कर दिया, अब व्हाट्सएप वाले तुझे अपडेट करने आएंगे। और पप्पू बोला, मुझे नहीं, मैं उन्हें अपडेट करूंगा। अब अगला मिशन है डिजिटल गांव की संसद। और यहीं से पप्पू का सफर शुरू हुआ। डिजिटल से डिप्टी पीएम बनने तक का सपना